विश्वास नहीं होता। लोग नीचे गिरकर पराये लोगों के दुश्मन तो बन जाते हैं, पर कोई अपनी ही बेटी को मारने के लिए अपने दिल को कैसे मना सकता? तुम खुद अगर ये बात मुझे नहीं बताती तो मैं शायद कभी नहीं मानता चाचा जी का असली रूप ये है। पापा है वो हमारे, जन्म दिया है उन्होंने हमें, पाला है हमें, पूरी जिंदगी गुजारी है हमने उनके साथ। अगर ये सब अपनी आंखों से नहीं देखते तो कभी नहीं मानते कि हमारे पापा आप तो उन्हें ठीक से जानते भी नहीं। खैर सुमिता, तुम्हारे घर में सब बहुत परेशान होंगे, बहुत चिंता में होंगे। हमें किसी ना किसी से तो बात करनी चाहिए। एटलीस्ट कमलापति सर को फोन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम यहां पे हो, ताकि तुम्हारे घर वालों को वो अच्छी तरह हैंडल कर सके। नहीं, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे आप। अगर गलती से भी पापा को पता चल गया तो वो मार देंगे हमें, जान ले लेंगे वो हमारी, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे हमें खत्म करने में। जानते हैं हम उन्हें, देखा है हमने उनका ये रूप। वो जानते कि हम उनके लिए खतरा बन गए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, किसी से भी नहीं, कुछ नहीं। ओके ओके ओके, रिलैक्स, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तुम आराम करो, सोने की कोशिश करो अभी, कल सुबह देखते हैं क्या करना है। सो जाओ। आकाश, आप यहीं पे रहिए, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें छोड़ के मत जाइए प्लीज, आप यहीं पे रहिए प्लीज। ओके, रिलैक्स, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठता हूं तुम्हारे पास। क्या हुआ? अरे बालमा में ढूंढने को कहा, हिंदुस्तान में नहीं, ढूंढो जल्दी से। क्या तुम लोग किसी काम के हो या नहीं हो? एक काम तुम लोगों से नहीं हो रहा है। दादी लीजिए, जूस पी लीजिए। नहीं चाहिए, ले जा। दादी जब से सुमिला बिटिया घर से बाहर गई है ना, आपने पानी तक नहीं पिया। अरे जब तक हमारी बच्ची सही सलामत घर वापस ना आ जाए तब तक पानी तो क्या, जहर तक हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। उसे देखे बिना तो हम मौत को भी नहीं आने देंगे। जा। मालिक 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 मालिक, डीएम साहब आए हैं।
रुकिए। आकाश, क्या हुआ? सुमिता का पता चला? सर, मैं सुमिता के बारे में ही कुछ बात करने आया हूँ। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। सर, मैं जानता हूं कि आप लोगों का भरोसा मुझ पर से उठ चुका है, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद सुमिता को गेट के बाहर छोड़ा था और अंदर जाते हुए भी देखा था। फिर भी आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी समझ सकता हूं मैं। इतना कहने आया हूं कि पूरी फोर्स लगा दी हमने यहां सुमिता को ढूंढने में। कोई कसर नहीं छोड़नी। सुमिता को कुछ नहीं होगा। उसके बारे में कुछ भी पता चलते सबसे पहले आपको सूचित किया जाएगा। मैं चलता हूं। हे ईश्वर, तू सही में है और तुझे मेरी भक्ति का मान है, तो मेरी बच्ची को उठवाने वाले को मेरी हाय लग जाए, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाए, उसे कैंसर के फोड़े हो जाए, जब दमे का दौरा पड़े तब उसे पीने का पानी भी ना मिले और सांस भी ना लेने पाए। अम्मा, क्यों सुबह सुबह गालीबाजी कर रही हो? बेटा, भगवान सब कुछ देख रहा है। इनका कहर उस बदमाश पर टूट पड़ेगा। ट्रक के नीचे कुचल कर उसकी हड्डी का चूरे चूरा बना देगा और उसकी ऐसी हालत करेगा कि चिता पर लेटाने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं।
सुमिता, क्या हुआ? सुमिता, क्या हुआ? वो लोग हमें मार देंगे आकाश जी। कोई है वहाँ पे, कोई है। सुमिता, कोई नहीं है वहाँ पे। क्या हुआ? क्यों इतना डरी हुई हो? खिड़की में कोई है, कोई है वहाँ पे। वो हमें मारने आए, वो हमें सुमिता, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कोई नहीं है वहाँ पे। तुम यहाँ सुरक्षित हो। अच्छा, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे। वो लोग बहुत खतरनाक है, वो आपको भी मार देंगे। आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे ना। नहीं सुमिता, मुझे कुछ नहीं होगा। भरोसा रखो। नहीं नहीं सुमिता, सुमिता, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं देखता हूँ। देखो, कोई नहीं है। खिड़की से आवाज आई होगी सुमिता। कोई नहीं यहाँ पे। क्यों डर रही हो इतना? क्या हुआ? कोई नहीं है वहां पे। चलो आप, चलो चलो। हाँ, सुमिता, संभालो अपने आप को। लो, पानी पियो। लो। क्या हो गया है? क्यों इतना डर रही हो तुम? भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पे? मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके? वैसे डर सिर्फ तुम्हें नहीं लगता है। मेरा असिस्टेंट है ना, वो हरदेव, वो मोटा, अरे वैसे तो वो कहता है कि वो इस दुनिया में सबसे बड़ा शेर है, पर 50 लोगों की भीड़ में कभी ऑफिस में भी उसको कह दो कि भाई हरदेव तुम्हारे पैर के पास चूहा है, तो डर के हमारे खुद के टेबल पे चढ़ जाता है। सुमिता, आई थिंक मुझे ऑफिस जाना चाहिए अभी। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना, डरना नहीं। ओके? आप नहीं जाएंगे, प्लीज प्लीज पापा, हमें अकेला मत छोड़िए प्लीज। हम अकेले नहीं रह सकते, हम अकेले नहीं रह सकते। सुमिता, डरने की कोई बात नहीं, कहा ना मैंने। सुमिता, अगर ऑफिस नहीं गया तो उन लोगों को शक होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हमें अकेले मत छोड़िए ना प्लीज। हम नहीं रह सकते, वो लोग हमें मार देंगे ना। आप समझ क्यों नहीं रहे ना? आप प्लीज हमें अकेला मत छोड़िए। कोई नहीं मारेगा, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, हम आप हमें अकेला मत छोड़िए बस प्लीज। ओके ओके, नहीं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया था। पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ खरीदा है। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। लो लो।
पता नहीं, हमको लग रहा है कि डीएम हम लोग के साथ झूठ बोल रहा है। काहे कि सुमेधा हम लोग के आदमी को मिली नहीं, तू तो एसपी के पास पहुंचती। हो ना हो वो डीएम के पास है। हाँ, बाबूजी, शक तो हमें भी यही हो रहा है। शक नहीं, हमको लग रहा है कि डीएम हम लोग के साथ गेम खेल रहा है। सुनो, ऐसा काम करो, कुछ आदमी को भेज दो उसके ऑफिस के सामने और कुछ को उसके घर के सामने भेज दो नजरबाजी करने के लिए। फिर आप वही बात करने लग गए। ओके, घर के बाहर ओके खुद की सिक्योरिटी बहुत होगी। कोई अपना आदमी पकड़ लिया, धर दबोच लिया तो जो बात नहीं भी बिगड़ना होगा तो बिगड़ जाएगा। पर हाँ, ओके ऑफिस के बाहर आदमी हम लगा दिए हैं, जल्दी खबर आएगा। हाँ, क्या? ठीक है, रखो फोन। क्या हुआ? आकाश ऑफिस नहीं गया है, घर ही पर है। ऐसे हालत में घर पे है? जी हाँ, ऐसे समय में घर पे है। अब अपने हिसाब से नहीं, उस डीएम के हिसाब से सोचो। अगर उसको पता होता कि सुमेधा कहाँ है